50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी इंशाल्लाह, आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है ये, हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो। लेकिन आपको इसलिए अभी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं? तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अच्छा भाई ये जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना, तो आपको लोगों का यह जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे, एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम, तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है। अब कुरान ने जो सॉफ्टवेयर डाले सहाबा और ताबीईन के जहन में जो इंस्टॉल किए वो ये कि औलाद गिफ्ट है। अब बताओ, गिफ्ट को खर्च करने में, लेने में प्लानिंग होती है या खर्च करने में प्लानिंग होती है? तो अल्लाह मियां ने कुरान में जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, मुसलमान सोसाइटी को जो कुरान पढ़ते हैं उनको ये बताया कि औलाद ये बोझ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हंस पड़े तो फूल खिल जाते हैं, और वो उदास हो जाए ना तो खुद ब खुद खिजा आ जाती है। लगता है आज कोई उदास हुआ था, सारे चमन में उदासी छा गई।